नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है राज श्रीवास्तव। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक की शुरुआत करने के पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप लोग को मेरे वीडियो से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। तो अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, देखिए सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे लोग जुड़े होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की भी बात करें तो ओवरऑल पॉपुलेशन में भी 70% ऐसे पॉपुलेशन है जो सेलराइड है, किसी ना किसी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े ही हैं। कुछ लोगों को यहाँ का कल्चर पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। एक्चुअली ये कहना कि कुछ लोगों को एक्चुअल में पसंद आता है, ये एकदम गलत होगा, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा होता है कि आपको काम करना है। आप किसी और चीज पे थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे ना तो आपका दिनचर्या खराब हो जाता है। अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक एम्प्लॉय आता है और अपने एचआर से बात करता है, और उस एम्प्लॉय को ज्वाइन किए हुए हार्डली एक हफ्ता या ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन काफ़ी घुल मिल गया होता है अपने कोलीग में। अब जब इंसान इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है तो ऑब्वियस उसके बारे में चर्चा भी होने लगती है। तो जब वो अपने एचआर के पास जाता है और बोलता है कि एक्चुअली इसके एचआर फीमेल रहती है, और वो बोलता है कि मैम मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करने के लिए, तो मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। एचआर उसकी बातों को देखती है और सोचती है एक ही हफ्ते में इसने पेपर डाल दिया, एक ही हफ्ते में इसने जवाब दे दिया। लेकिन वो समझना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। वो इंसिस्ट करती है, वो बोलते हैं उस एम्प्लॉय को कि आप प्लीज़ मुझे बताया रीज़न क्या है। एम्प्लॉय बताने से मना कर देता है, फिर वो इंसिस्ट करती है, फिर बताने से मना कर देता है। वो लास्ट टाइम पूछती है कि मैं आपको ज़्यादा इंसिस्ट तो नहीं कर सकती, आपका कंप्लीटली कॉल है, आप चाहे तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, मैं सारे पेपर एंड डॉक्यूमेंट रेडी कर देती हूँ, लेकिन एक आखिरी बार बताइए तो सही कि दिक्कत क्या है, क्यों आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी आप क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं। फिर एम्प्लॉय बताता है क्यों क्यों छोड़ के जाना चाहता है। वो बोलता है कि लोग बुली करते हैं, मेरे सामने अच्छा बोलते हैं, मेरे अगेंस्ट में बुरा बोलते हैं, लोग मेरे बारे में ही बात करते हैं, मुझे काम करने नहीं देते हैं, मैं क्या करूं। मैंने तो सोचा था ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ही साफ सुथरा है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। एचआर भी थोड़ी देर के लिए एकदम स्तंभ हो जाती है कि भाई अब मैं इसे क्या समझाऊं, क्या बोलूं इसके बारे में। अच्छा, ये फैक्ट है, ऑलमोस्ट एवरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्या करें, ऐसा क्या सोल्यूशन दें जिसे इस एम्प्लॉय को लगे कि हाँ दिस इज द राइट प्लेस टू वर्क फॉर, ऐसा क्या बोलना चाहिए। फिर एचआर का जवाब ध्यान से सुनिएगा। एचआर क्या बोलती है कि ठीक है आप बिल्कुल जाए, पर मेरा एक काम करें, उसके बाद में आपको लगे कि हाँ मुझे जाना चाहिए तो आप बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय बोलता है मैम बताइए क्या करना है। एचआर बोलती है अ ग्लास ऑफ वाटर ले, पानी, ग्लास में पानी ले और उसे ऐसे अपने पाम पे रखे, बिल्कुल इस तरीके से पाम पे, और मैं चाह रही हूं कि आप ऑफिस के 3 चक्कर लगाए ऐसे अपने पाम पे ग्लास ऑफ वाटर को रख के। ध्यान रहे पानी गिरनी नहीं चाहिए। 3 चक्कर लगाए और फिर आके मुझसे मिले। एम्प्लॉय तैयार हो जाता है कि 3 चक्कर ही तो लगाना है, फिर उसका कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा और मैं इजिली यहाँ से रिलीफ पा लूंगा। वो जाता है, जैसा एचआर ने बताया वैसे ही वो करता है, अपने पाम पे ग्लास ऑफ वाटर लेता है और 3 चक्कर लगाता है, राउंड वाइज लगाता है, बीच से जाता है, क्रॉस करता है, एम्प्लॉय के बीच से निकलता है, उनके बगल से निकलता है और फिर आता है एचआर के पास। एचआर के हिसाब से उसका टास्क कंप्लीट हो गया। एचआर पूछती है जब आप ये काम कर रहे थे तो बीच में किसी ने टोका। एम्प्लॉय बोलता है नहीं। फिर एचआर पूछती किसी ने परेशान किया, किसी ने बुली करने की कोशिश की, किसी ने नॉक करने की कोशिश की, या फिर आपका किसी पे ध्यान गया कि कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको हराश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ।
एम्प्लॉय बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं कंप्लीटली फोकस था अपने काम पे, किसी ने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। एचआर उसको देखती और मुस्कुराती और बोलती है ये चाहिए। मैं समझती हूं कि ऑफिस का कल्चर या किसी कॉर्पोरेट कल्चर इतना इजी गोइंग नहीं होता, लेकिन अगर आप फुल्ली फोकस रहते हैं अपने कामों में, ऐसा नहीं है कि जब आप पानी लेके जा रहे थे अपने पाम पे तो लोग बुली नहीं कर रहे थे लेकिन आपका ध्यान नहीं था उस पर। लोगों का काम है, उनका एटीट्यूड या उनका कल्चर नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपना बदला जा सकता है। उस लेवल का हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर आप रखते हैं अपने कामों पे तो कोई आपको बुली नहीं कर सकता। मैंने 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट किया आपके साथ और आपको रियलाइज करा दिया कि बुली इंसान तब तक ही करेगा जब तक आप उसे अपना कंसेंट दोगे। एम्प्लॉय एचआर की बात को समझता है और ये पूरे जो 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट रहता है उस चीज को अपने जहन में डालता है और वो समझता है कि हाँ ये एक तरीका है जिससे मैं अपने लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकता हूँ। फोकस मैं उस पर करूँ जिसकी ज्यादा जरूरत है, उस पर ना जिसकी जरूरत थोड़ी भी नहीं है। 10 लोग इधर उधर की बातें करेंगे लेकिन हम तो वो करें जो हमारे लिए जरूरत है। एंड देन यू विल रियलाइज कि 10 लोग की बातें यहां तक आती है और फिर यहां से बाउंस बैक कर जाती है। ये दिस इज वन ऑफ द वे इन विच यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स एंड बुली एंड ऑल दैट। अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।